आब हयात यीशु बिन सिराख बाब 17। खुदावंद ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसे उसी की तरफ वापस करता है। उसने उन्हें शुमार किए हुए अय्याम और वक्त अता फरमाया और ज़मीन की तमाम मौजूदात पर उन्हें इख्तियार बख्शा। उसने उन्हें उनकी तबीयत के मुआफिक कुव्वत से मुलब्बिस किया और अपनी ही सूरत पर उन्हें बनाया। तमाम इज्साम पर उसने उसका रोब डाला और दरिंदों और परिंदों पर उसे हुकूमत बख्शी। उसी में से उसने एक मददगार उसकी मानद बनाया। उसने उन्हें इख्तियार और ज़ुबान, आँखें और कान दिए और ऐसा दिल जो गौर करे, और हिकमत की मार्फत से उन्हें भर दिया और नेकी और बदी उन्हें दिखाई। और उसने अपनी आँख उनके दिलों पर लगाई ताकि उन पर अपने कामों की अजमत जाहिर करे, ताकि वो उसके कुदूस नाम की हम्द करें और उसके कामों की अजमत जाहिर करे। और उसने उन्हें इल्म दिया और जिंदगी की शरीयत का उन्हें वारिस बनाया, और हमेशा का अहद उनके साथ बांधा और अपने अहकाम उन्हें दिखाए। उनकी आंखों ने उसके जलाल की अजमत देखी और उनके कानों ने उसकी आवाज का जलाल सुना। और उसने उनसे कहा कि तमाम जुल्म से परहेज करो। और उसने हर एक को हमसाये के बारे में हुक्म दिया। उनकी राहें हर वक्त उसके सामने हैं और वो उसकी आंखों से पोशीदा नहीं। हर एक कौम के लिए उसने एक हाकिम बर्पा किया, मगर इस्राएल खुदावंद का हिस्सा है। और उनके सब काम सूरज की तरह उसके सामने हैं, और उसकी आंखें हमेशा उनकी राहों को देखती हैं। उनकी बुराइयां उससे छुपी नहीं, बल्कि उनके सब गुनाह खुदावंद के सामने हैं। इंसान की खैरात उसके नज़दीक मोहरे खातिम की तरह है, सो वो इंसान की नेकी को आँख की पुतली की मानंद महफूज रखेगा। और बाद इसके वो खड़ा होगा और उन्हें जजा देगा, और उनकी जजा उनके सरों पर ज़रूर रखेगा, और ज़मीन के अंदरून में उन्हें नीचे उतारेगा। लेकिन वो ताइबों को सदाकत की तरफ रुजू लाने की तौफीक अता करता है, और नापुख्ता उम्मीद रखने वालों को तक़वियत देता है। खुदावंद की तरफ रुजू। पस खुदावंद की तरफ रुजू कर और गुनाहों को तर्क कर। उसके हुजूर में आजिज़ी कर और ठोकर खिलाने में कमी कर। हक ताला की तरफ फिर और बदी से रूगर्दा हो, और नापाकी से इंतहाई नफरत कर। खुदा के अहकाम और कवानीन जान, और अपने इरादे में और खुदा से दुआ करने में मुस्तकिल रह। आलम असफल में कौन इसी तरह खुदावंद का हामिद होगा जिस तरह जिंदगान उसके मदह खां हैं। शरीरों की गुमराही में ठहरा ना रह, मरने से पेशतर सिताइश कर, क्योंकि मुर्दा इंसान की तरफ से सिताइश का होना नामुमकिन है। जब तक कि तू जिंदा और साहिबे सेहत है, खुदावंद की हम्द कर और उसकी रहमतों पर फख्र कर। खुदावंद की रहमत और मुआफ़ी उन लोगों के लिए कैसी अजीम है जो उसकी तरफ रुजू लाते हैं। इंसानों के अंदर सब कुछ समा नहीं सकता, इसलिए कि बनी आदम गैर फानी नहीं। कौन सी चीज़ सूरज से ज़्यादा रोशन है तो भी उसे गहन लगता है, तो कितना ज़्यादा इंसान जो खून और गोश्त की रग़बत महसूस करता है। वो बुलंद आसमान के लश्कर को देखता है, लेकिन सब इंसान मिट्टी और राख हैं।